अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन वॉइस ऑफ कराक्रम से। इस वक्त हम पहुंचे हैं गिलगित से राकापोशी व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर राकापोशी व्यू पॉइंट के हवाले से आप जानते हैं कि एक ऐसा सयाहती मकाम है जिस पर दुनिया के बहुत सारे सयाह जब गिलगित आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि इस जगह की ज़रूर सैर की जाए। इन खूबसूरत इलाक़ों में जब हम जाते हैं तो साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि उन खूबसूरत इलाक़ों को दिखाने के साथ साथ उन इलाक़ों के मसाइल पर भी बात करें। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुकामी सहाफ़ी इकबाल हुसैन राजवा साहब और साथ साथ हमारे साथी स्कर्दू से जो चले हैं वज़ीर मुज़फ़्फ़र साहब। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पे टूरिज़म की जो प्रमोशन हुई है या हो रही है इस हवाले से। तो सबसे पहले इकबाल साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है और यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले वॉइस ऑफ कराक्रम का शुक्रिया। फिदा भाई आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत अहम मौजू पे बात करने की हमें कोशिश करवाई। अच्छा, आपसे गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के लिए जो लोग आते हैं वो इस सेंस के साथ आते हैं कि हम कुदरती मनाजिर को अपनी यादों में महफूज कर लें। अब आप देखें कि डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो रही है सिर्फ उनके एकोमोडेशन के लिए। मेरी गुजारिश ये है कि इन सयाती मकामात को जो अल्लाह ताला ने हमारे पास रखे हुए हैं कुदरती तौर पर, इनको एज इट इज़ इंटेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो एक स्पेशल एरिया के अंदर होनी चाहिए। बाकी जो सयाती मकामात है, जैसे आज हम इस वक्त दामन राकापोशी में बैठे हैं और यहाँ से बैठ के हम राकापोशी का खूब नज़ारा करते हैं। ये नज़ारा हमारे लिए यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि ये कुदरती तौर पर इसकी जो डेमोग्राफी है वो सयाहती एतबार से है। और तमाम सयाहों को हम जब नगर देखते हैं, आते हैं, तो हमें खुशी होती है। वो हमारे मेहमान होते हैं और मेहमान अपने साथ रिस्क लेकर आ जाता है। तो इकबाल साहब, ये जो आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि कहीं कोई इंकरेजमेंट ना हो जाए, तो कोई ऐसा चांसेस है कि इंकरेजमेंट हो रहा है जिसकी बुनियाद पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ हम समझते हैं कि बहुत सारा कटाव हो गया है इस दफ़ा। दुकानें बन गई हैं, प्लाजे बन गए हैं, होटल बन रहे हैं। तो गालिबन अगर होटल देखना होता सयाहों ने तो वो दूर दराज के इलाकों में चले जाते, स्विट्ज़रलैंड में चले जाते, तरक्की याफ्ता ममालिक में वेस्ट में चले जाते। लेकिन उन्होंने होटल में नहीं देखना, बल्कि होटलों को नहीं देखना, यहाँ नेचर को देखने के लिए आना है। तो हमें एज इट इज़ हमारा नेचर प्रोटेक्ट होना चाहिए। यही टूरिज़म हमें दुनिया भर में यकता कर देती है, वाहिद कर देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुज़फ़्फ़र साहब की तरफ चलते हैं। वज़ीर मुज़फ़्फ़र साहब, बताइए कि यहाँ इस इलाके में आप यहाँ आए हैं तो कितना मुख्तलिफ है बल्तिस्तान में जो टूरिज़म हो रही है या बल्तिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है या होने जा रही है उसका, और इस इलाके में किस किस्म की डिफ्रेंशिएट आप कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि जहाँ तक आपका सवाल है कि मतलब जो डिफ्रेंशिएट की आप बात कर रहे हैं, तो तकरीबन पहाड़ी सिलसिले तो वही है, नज़ारे वही है, ग्लेशियर्स वही है और पहाड़ वही है। लेकिन फ़र्क इतनी सी है कि मतलब मैं बल्तिस्तान का इलाका जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से न सिर्फ टूरिस्ट को प्रॉब्लम हो रही है बल्कि जो लोकल लोग हैं वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो यहाँ गिलगित रीजन में ख़ास तौर पर जब मैं नगर के साइड पर आ जाता हूँ जो रिच है टूरिज़म के हवाले से बहुत, तो यहाँ मैं देखता हूँ तो बल्तिस्तान की निस्बत जो है यहाँ सड़कों की हालत बहुत बेहतर है। और यहाँ पे न सिर्फ मतलब इको टूरिज़म की मैं बात करूँ तो उसको प्रमोशन मिल रहा है, बल्कि इकबाल साहब ने जिस तरह बात की कि लोग होटल देखने नहीं आते हैं, ठीक है ना जी, यहाँ लोग इन खूबसूरत जो फ़िज़ा है, खूबसूरत पहाड़ है, खूबसूरत ग्लेशियर्स है और इस इलाके को देखने के लिए आते हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ जो कल्चर टूरिज़म है उसको भी जो है काफ़ी हद तक फ़रोग़ मिला है। और हुकूमत की अगर यही पॉलिसी टूरिज़म के हवाले से रही तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के जो बासी है उनको कोई और काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो टूरिज़म से इतना कमा सकते हैं कि मतलब वो अपना गुजर बसर करें। कल्चरल टूरिज़म को फ़रोग़ मिलने से आपकी क्या मुराद है? किस किस्म के कल्चर? हाँ, कल्चरल टूरिज़म में ये है कि जो लोकल कल्चर है, फिर हमारे जो बूदो बाश है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारे फूड हैं, जो मतलब जो आपका कल्चरल फूड है वो कहीं और नहीं है, टोटली यूनिक है। दुनिया के बहुत सारी जगहों में जो है कल्चरल टूरिज़म को फ़रोग़ मिला है। और पाकिस्तान मतलब आप देखिए कि हमारा हमसाया मुल्क है भारत, जो है भारत के अंदर जो है जो लद्दाख करगिल का एरिया है वहाँ पे 100% टूरिज़म होती है, उसमें तकरीबन 75% जो है वो कल्चरल टूरिज़म है, जबकि हमारे इलाकों में ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो गिलगित रीजन के जो इलाके हैं इनमें कल्चरल टूरिज़म को काफ़ी हद तक फ़रोग़ मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ अब्दुर्रहमान बुखारी साहब मौजूद हैं। यहाँ पर ये ख़ुद तो चेरी टीवी के नाम से यूट्यूब का इनका अपना चैनल है
पामी टाइम्स के लिए के साथ इनकी वाबस्तगी है। जो सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत ही पुराना नाम है अब्दुर्रहमान बुखारी, आप जानते हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं कि अब्दुर्रहमान बुखारी साहब, ये बताइए कि इलाका खूबसूरत है, अगर मुकामी लोगों की मसाइल की बात करें, क्या इसमें यहाँ पे जो सयाहों के आने से मुकामी लोगों के मसाइल हैं उसमें कमी वाक़या हुई है या मुकामी लोगों के मसाइल बढ़ गए हैं? जी देखिए, सयाहों की आने से तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़गार के मौके पैदा हुए हैं। इस वक्त जिस ज़िले में हमें ये ज़िला नगर है, नगर में अगर हम देखते हैं तो पिछले चंद सालों के दौरान होटल इंडस्ट्री बड़ी है, नए नए होटल बने हैं, लोगों में कारोबार के हवाले से जो है वो तरक्की हुई है और सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, माशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। अगर हम इलाके के लोगों के मसाइल की बात करें तो अब नगर के जो दूर दराज के इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, वहाँ पर सेहत तालीम के मसाइल तो वहाँ पर आज भी हैं। कहीं पर मेटल रोड नहीं है, कहीं पर आज के इस जदीद दौर में टेली मवासलात की सहूलत नहीं है, तो मुकामी लोगों के लिए बहुत से मसाइल भी हैं। तो वहीं पर सयाहत के ज़रिए, बढ़ती हुई सयाहत से इन लोगों को माशी तरक्की के मौके भी मुयस्सर आ रहे हैं। जी, तो टेली मवासलात जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे सर्विस अच्छी है, तो उन दूर दराज इलाकों में मुकामी लोगों की तरफ से डिमांड नहीं है या मुकामी लोग या जो इदारे हैं वो नहीं पहुँच रहे, वजह क्या है? असल में नगर का डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें टेली मवासलात के हवाले से जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने इस पर उस तरह की तवज्जो माजी में नहीं दी थी जिस तरह की यहाँ देने की ज़रूरत थी। हालांकि इसके साथ दूसरा ज़िला है हुंज़ा का, अगर देखें तो हुंज़ा और नगर में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हुंज़ा का कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत ना हो, टेलीफोन की सहूलत ना हो, मोबाइल फ़ोन सर्विस की सहूलत ना हो। अगर उसकी निस्बत आप नगर का जायज़ा लेते हैं तो नगर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो आज भी इंटरनेट की सहूलत से महरूम हैं और मोबाइल सर्विस से वो महरूम है। तो उसकी बुनियादी वजह यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की गफलत है और जो मुतलका इदारे हैं उनकी अदम तवज्जोही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है जो हमारे जो साथियों की, जो जर्नलिस्ट साथियों की। तो इनकी आरा से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और आप ये भी बता दीजिए कि कौन से मसाइल हैं इस पर अभी तक गुफ्तगू होनी चाहिए, डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए। इसी के साथ मैं वॉइस ऑफ कराकरम से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।